निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयोगिता के आधार पर, उपभोग अवधि के आधार पर, निर्माण के आधार पर, किन किन आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है? तो तीनों आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण तथा उपयोग में मानव की कोई भूमिका नहीं है। प्राकृतिक संसाधन के जैविक तथा अजैविक दो रूपों में बांटा गया है, दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन मृदा की प्रारंभिक संरचना का प्रभावित करता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सभी। निम्न में किसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहारों का विस्तार मिलता है? तो सह्याद्री, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप। विचार कीजिए। मुख्यतः लवणीय सह वृक्षों की अधिकता होती है। ये दलदलीय तथा जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुनामी तथा ज्वारों को रोकने में सहायक होते हैं। यह सदाहरित प्रकृति के होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों पर विचार कीजिए। राजस्थान का थार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, लद्दाख के क्षेत्र। प्रकृति मरुस्थल के प्रकार हैं। निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोत पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% देशों में निवास करता है। विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वितरण अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारकों से प्रभावित होता है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं है? भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना एवं चांदी, रोधक के लिए प्रयुक्त अभ्रक, पेंसिल में विद्वान ग्रेफाइट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है। संसाधन की जो क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उसकी सभी उपयोग अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं विवृत खान खनन। निम्नलिखित में कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण मित्र है? सीएनजी। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? पोखरण। निम्न में किस उत्पाद का काला सोना कहा जाता है? कोयला को। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा। मृदा परिप्रेक्षिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए तथा बी कथनों पर विचार कीजिए। ये गलत लेकिन बी सही। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होती है। रक्षक मेखलाएं सहायता करती है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज अधात्विक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर उन ऊर्जा का स्रोत पहचानें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा का स्रोत तक निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस।
निम्न में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को अनेक वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग के स्तर, वास्तविक और संभाव्य। उद्गम, जैव और अजैव। वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक। भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्र के संदर्भ विषम है? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विजयनगर, कर्नाटक। सलेम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव। कथन का अध्ययन कीजिए, सही विकल्प का चयन। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। ये और दोनों सही है और व्याख्या करता है। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन करिए। मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रुधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। मृदा का निर्माण जैव पदार्थ, खनिज तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते, ये सही भी गलत। निम्नलिखित में संसाधनों से संबंधित कौन सा गलत या सही नहीं है? लोग स्वयं संसाधन नहीं हैं। निम्नलिखित में संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, वस्तुओं का उपयोग करना, वस्तुओं को पुनर्चक्रण में लाना।